जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज संपूर्ण भारत संविधान दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश भारत का संविधान का खाका जो था वो बनकर तैयार हुआ था। और किस तरह से हमारे देश में संविधान की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी, इन सारी चीज़ों को 1950 को लागू किया गया। उस संविधान को पहले 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में उसके पूरे खाके को बनाकर तैयार कर लिया गया था और जिसको 1950 में लागू किया गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनाया गया था, जिसको बौद्ध अनुयायियों ने सर्वप्रथम संविधान दिवस के रूप में संविधान का जो मूल ढांचा है उस ढांचे पे ही देश का कानून निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के संविधान के साथ किसी भी तरह की उहापोह की स्थिति बनाकर संविधान में किसी भी तरह के परिवर्तन न किए जाएं, बल्कि संविधान को यूं ही बरकरार रखा जाए। सरकार लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए जो संशोधनों की एक लाइनें लगा दिया है, दिन प्रतिदिन जब मन में आया संसद समिति बैठा के संविधान में संशोधन कर लिए। ये प्रक्रियाएं जो काफ़ी जटिल हैं, इसको इस तरह से जो है न बनाया जाए। जो समाज हित में है वो कार्य अनवरत हो रहे हैं। हम अपने देश की जो भी सरकारें आती जाती रहती हैं, उन सरकारों से अपने इस RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि वो संविधान के साथ छेड़छाड़ ना करें और हमारे देश का संविधान का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय इसको बखूबी अपने कार्यों को संविधान की रक्षा हेतु जो स्थापित है भारत के राजधानी दिल्ली में, वो सरकारों की गतिविधियों पे अनवरत नज़र बनाए रखे कि कहाँ पे कानून के साथ सरकारें खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही हैं। उस पे महावत की तरह, हाथी पे जिस तरह से महावत अंकुश लगाता है, उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च प्रहरी से हम प्रार्थना करेंगे कि वो संविधान के साथ अगर सरकारें किसी भी तरह का खिलवाड़ करना चाहती हैं तो अपने अंकुश से उस पे सरकारों पे कब्जा और सरकारों को न्याय की बात और संविधान को सही तरीके से संविधान के दायरे में रह के देश को, प्रशासन को चलाने का प्रयास करने की हिदायत देता रहे। ऐसा हम भारत के सर्वोच्च शीर्ष न्यायालय से अनुरोध करेंगे, क्योंकि आज की सरकारें सत्य के मद में जिस तरह से मदमस्त होके कार्य कर रही हैं वो वाकई में निंदनीय है। और सरकार आजकल अपने तरीके से कानून बनाना चाहती है, अपने तरीके से शासन सत्ताओं को स्थापित करना चाहती हैं। अगर एक बार किसी को अच्छी खासी मेजॉरिटी में सरकार बनाने का मौका मिल गया तो वो पहले संविधान से ही छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। तो उन सरकारों पे कैसे अंकुश हमारा सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च प्रहरी लगा रहा है, इस चीज़ को हमारे देश की जनता गौर से देख रही है और ताक रही है। क्योंकि हम जिस संविधान में आज रह रहे हैं, जिस संविधान का हम पालन कर रहे हैं, इस संविधान को बनाने में और इस संविधान के निर्माण के बाद इसको पालन कराने में हमारे न जाने कितने भारत की नागरिकों को अपने प्राण को न्यौछावर करना पड़ा इसी संविधान को प्राप्त करने के लिए। इसी संविधान के इशारे पे, दायरे पे, इसी कानून के माध्यम से शासन सुशासन चलाने के लिए जो है संविधान को निर्मित किया गया था कि समाज के हर लोगों की भलाई हो सके। जात पात धर्म निरपेक्षता के भाव से ही संविधान का निर्माण हुआ था। लेकिन जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इस 2021 से संविधान में किसी भी तरह का उहापोह जैसा माहौल हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व
कर्ता न बनाएं। भारत का संविधान जो निर्मित हुआ, आज के ही दिन निर्मित हुआ था और 1950 में लागू हुआ था, जैसा आप सब जानते हैं। लेकिन निर्मित जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था, उस उद्देश्य को क्या प्राप्त कर पा रहा है? क्या हमारे भारत के हर प्रदेश, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे शासित प्रदेश हो, क्या उन प्रदेशों में संविधान की उन मान्यताओं को संविधान के द्वारा जो कानून साख पे रख के निर्मित किए जा रहे हैं, सर्व समाज हित के लिए, किसी को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे, जो मुख्य उद्देश्य था संविधान का, क्या उन उद्देश्यों को सरकारें पूरा कर पा रही हैं? इन चीज़ों को भी देश की जनता, चाहे गरीब पक्ष हो, चाहे अमीर पक्ष हो, चाहे व्यापारी पक्ष हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर वर्ग साख पे महसूस करता है। आवश्यकता पड़ने पे देश के संविधान के माध्यम से जो कानूनों का निर्माण हुआ है, उन कानूनों के निर्माणों से कितना किसको फ़ायदा हो रहा है, कितना किसको नुकसान हो रहा है, कौन उन संविधानों से न्याय पा रहा है, जो संविधान के द्वारा जो भी कानून निर्मित हुए हैं, उन कानूनों से किसको कितनी रियायत और किसको कितना न्याय मिल पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे लोग या पुलिस विभाग में बैठे लोग लोगों को किस तरह से न्याय दे रहे हैं, किस तरह से जातिगत, धर्म, मजहब के नाम पे संविधान के साथ भेदभाव और कानून बनाकर जो भेदभाव किया जा रहा है, इससे लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इन सारे पहलुओं को देश की गरीब, मजदूर, हर तबके के लोग निगाह गड़ाए, और जब जिस समय को होकर व्यक्ति के पास से गुजरता है, जो वक्त, जैसा समय आता है, जिसको जिस तरह के रुझान मिलते हैं उसके जीवन में, जिस तरह से बदलाव और जिस तरह से संघर्ष मिलता है, उस संघर्ष के माध्यम से वो ज़रूर महसूस करता है कि हम आज कहाँ किस स्टेज पे खड़े हैं। हमारे देश का संविधान का मूल्य उद्देश्य सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, और संपूर्ण देश को एक माले की तरह एक सूत्र में बांधने का जो कार्य था, क्या वो इस देश की जनता को वो संविधान पूरी तरह से एक सूत्र में बांधे पा रहा है कि नहीं? क्योंकि हम सब के लिए सर्वप्रथम, अगर हम भारत में जन्म लिए हैं तो हमारे लिए न कोई धर्म है, न कोई जात है, सर्वप्रथम हमारा संविधान ही हमारा धर्म हो जाता है। तो हमारे संविधान के साथ किसी भी तरह का, चाहे कानूनी पेचों के माध्यम से, चाहे तो फिर जुडिशियल माध्यम से, किसी भी तरह के बिना भेदभाव हमारे देश की एक एक जनता को, युवाओं को, छात्रों को, गरीबों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को, सबको समान दृष्टि से, केवल कहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, आत्मिक रूप से आत्मसात करने के लिए ये संविधान बना था। और इस संविधान को किसी भी तरह की स्थिति को लाकर संविधान का उसी समय अपमान शुरू हो जाता है, जिस समय जातिगत, धर्मगत तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आर्थिक रूप से इधर उधर करके संविधान के साथ जब खेला जाता है, वोट की राजनीति की जाती है, तो संविधान जिन्होंने निर्मित किया था, जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उनकी आत्माएं दुखी होती हैं। तो हम चाहते हैं कि आज इस संविधान दिवस से हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के जुडिशियल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, अपनी निगाह को पैनी बनाए रखें देश के संविधान को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।